हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टॉक में, जहां पढ़ रहे हैं प्रश्न वाली 5.2। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रश्न नंबर 9 पढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 9 हमें दे रखा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, मतलब एक समांतर श्रेणी दे रखी है, उसमें तीसरे और 9वें पद क्या है? 4। मतलब इसका तीसरा पद क्या होगा? 4 और 9वां पद है -8। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? प्रश्न में हमें बताना है कि इसका शून्यवा पद कौन सा होगा। तो अब प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न अनुसार प्रश्न में जो बोला है हम वो लिख लेंगे। तो प्रश्न में तीसरे और 9वें पद 4 और -8 है। तो तीसरा पद A3 बराबर 4 और 9वां पद A9 बराबर -8। अब सबसे पहले हम इस वाले भाग को सॉल्व करेंगे, मतलब A3 को सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला होगा हमारा AN बराबर A प्लस N -1 इंटू डी। अब देखो, अब AN है तो AN की जगह क्या रखेंगे हम? A3। तो A3 बराबर A प्लस, अब N क्या होगा? जो यहाँ पर देखो AN दिया है तो A तो हमारा वैसे रहेगा, और N कितना है हमारे पास में? 3। तो 3 N की जगह हम लिख देंगे 3 माइनस का 1, और D हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो A3 का मान कितना है? A3 का मान हमारे पास में है 4। तो A3 का मान लिख दिया हमने 4 बराबर A प्लस 3 में से हमने 1 घटाया तो कितना बचा? 2, और गुणे में D। अब देखो A बराबर A प्लस 2 का गुणा हमने D से किया तो 2D हो जाएगा। ये हो जाएगी हमारी समीकरण 1। अब देखो, ये वाला पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। A9 बराबर -8। तो वापस से हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो, अब यहाँ पर AN है तो अब हम 9वां पद है, तो A9 बराबर A भी वैसे रहेगा प्लस N क्या होगा? अब देखो, जो ये है N, यहाँ से हम N देख रहे हैं तो यहाँ पर N का मान कितना है? 9। तो हमने N की जगह लिख दिया है 9 माइनस का 1 इंटू डी। अब देखो A9 का मान कितना है? -8। तो ये हो जाएगा A9 का मान होगा -8 बराबर A वैसा का वैसा प्लस 9 में से 1 घटाया तो 8, और गुणे में D। तो -8 बराबर A प्लस 8 को गुणा हम D से करेंगे तो 8D हो जाएगा। ये हो जाएगी हमारी समीकरण 2। अब क्या करेंगे हम आगे सॉल्व करने के लिए? जो हमारी समीकरण 2 है उसमें समीकरण 1 को घटा देंगे। तो वही हमने लिखा है। अब देखो, समीकरण 2 क्या है हमारी? A प्लस 8D, और फिर माइनस, मतलब घटाना है तो माइनस, और समीकरण 1 क्या है हमारी? समीकरण 1 है हमारी A प्लस 2D। तो हमने वही लिख दिया बराबर। अभी तो हमने ये वाला भाग लिखा था, अब बराबर के इधर वाला भाग। अब समीकरण 2 में क्या है? -8 और माइनस का 4 हो जाएगा। अब देखो, जो ये माइनस है, ये A प्लस 8D तो वैसे रहेगा, माइनस का A भी वैसे रहेगा। अब इस माइनस का गुणा हम इससे करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का 2D हो जाएगा, बराबर में माइनस का 8 और माइनस का 4 रहेगा। अब देखो, प्लस का है माइनस का है, कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, प्लस का 8D और माइनस का 2D। 8 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6, और साथ में D बराबर। अब देखो, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो प्लस का कितना होगा? 12। 8 और 4 कितने होते हैं? 12। अब चिन्ह माइनस का क्यों है? क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की है। ठीक है, अब देखो, यहाँ से हम D का मान निकालेंगे तो D तो वैसे ही रहेगा, बराबर माइनस का 12। अब देखो, ये 6 जो गुणे में है ये कहाँ चले जाएगा? 12 के बटे में चले जाएगा। तो माइनस का 6 बटे में, सॉरी, माइनस का 12/6। अब 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, मतलब D का मान हमारे पास कितना आया? माइनस का 2। अब क्या करेंगे? ये जो D है इसका मान उठाकर हम समीकरण, जो हमारी एक या दो दोनों में से किसी में भी रख देंगे। तो हम सबसे इजी समझेंगे कि समीकरण 1 में रख दें। तो समीकरण 1 में D का मान रखने पर तो A प्लस 2D बराबर 4। अब देखो, A का मान हमें ज्ञात नहीं, यहाँ से हम A का मान निकालेंगे तो A तो वैसा ही रहेगा, प्लस 2 भी वैसा ही है। अब D का मान कितना निकाला हमने? माइनस का 2 बराबर 4। अब देखो, 2 का गुणा -2 से करेंगे तो माइनस का 4 बराबर 4। अब देखो, A बराबर 4 तो वैसा ही है। अब ये माइनस का 4 बराबर के इधर भेज देंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो A बराबर 8, मतलब हमें A का मान 8 मिल गया। तो देखो, अब है हमें
डी का मान भी मिल गया, ए का मान भी मिल गया। मतलब इस फॉर्मूले में दो चीज़ों की, जो ये फॉर्मूला है इसमें दो चीज़ों की वैल्यू मिल रही है। अब प्रश्न में हमें क्या बोला है इसके आगे, इसका कौन सा पद शून्य होगा। अब हमें इसका शून्यवा पद निकालना है। तो शून्यवा पद निकालने के लिए हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो ए एन क्या है, ज़ीरो, शून्यवा पद, तो एन कितना होगा, ज़ीरो, बराबर ए का मान हमने अभी कितना निकाला, 8, प्लस एन हमें ज्ञात करना है, तो एन माइनस वन, और डी हमने क्या ज्ञात करा है, माइनस का 2। तो 0 बराबर 8 वैसा का वैसा रहेगा। अब देखो इस -2 का गुणा हम पहले एन से करेंगे, फिर -1 से करेंगे। तो देखो -2 का गुणा हम एन से करेंगे तो माइनस का 2n हो जाएगा। अब देखो माइनस माइनस, -1 का गुणा हम -2 से करेंगे तो प्लस का 2 होगा। अब क्या करेंगे हम, इस माइनस के 2n को बराबर के इधर लेके आ जाएंगे, तो 2n बराबर 8 वैसा रहेगा और प्लस का 2। अब 2n बराबर 8 में हम 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 हो गया। अब हम n का मान निकालेंगे तो n बराबर 10 के बटे में 2 आ जाएगा। अब ये कट जाएगा, 2 पंजे 10, तो n का मान कितना आया, 5। तो अतः पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा। आई होप आपको हमारे वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।